दोस्तों, उकलाना हलका एक ऐसा हलका जहां से विधायक हैं और साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, जो कि नज़दीक लगता है टोहाना के। टोहाना से भी जननायक जनता पार्टी के विधायक है और हरियाणा के मंत्री हैं। लेकिन इन दोनों हलकों की ऐसे हालात हैं, लोगों को बड़ा पछतावा होता है कि हमने किसको चुन लिया। उकलाना हलके की बात करें तो बहुत फेमस है। उकलाने से जब टोहाना रोड पर जाते हैं, दोनों मंत्रियों के बॉर्डर को मिलाता है। वहाँ पर आपने हालात देखे होंगे, पर चर्चाओं में भी रहा है। अगर उकलाना शहर की बात करें तो शहर में चाहे सीवरेज की समस्या हो, चाहे साफ़ सफाई की हो, या फिर यातायात की हो, सभी चीज़ों से अछूता रहा है उकलाना। हमेशा से ही राजनीतिक दलों ने यहाँ से वोट लिया है और वोट लेने के बाद यहाँ पर लोगों की कैसी खैरियत है कभी नहीं जाना। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज उकलाना हलके से सभी पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, जो कि जननायक जनता पार्टी से पासाराम जी हैं, मौजूदा विधायक जी हैं जो अनूप जी, उनके मीडिया एडवाइज़र भी हैं। समीर इंदौरा जी हैं, कांग्रेस की तरफ से शामिल है इस चर्चा में। नरेंद्र गणगस जी हैं इनेलो की तरफ से, जो कि फ़िलहाल इनकी परिवर्तन यात्रा चल रही है उसको बीच में छोड़कर इस डिबेट में शामिल होने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रामफल जी हैं। तो अरोड़ा जी बड़ी चर्चाओं में है वो चीज़, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अरोड़ा जी, बड़ी चर्चाओं में है वो रोड जहाँ पर देवेंद्र सिंह बबली और उकलाना के मंत्री जी, इनके लिए बड़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है। तो आप मौजूदा सरकार के नुमाइंदे से पूछिए, आखिर ये हालात हैं क्यों? नमस्कार साथियों, जो मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं, यहाँ से विधायक हैं उकलाना से, तो आप बताएं कि पासाराम जी, आप उनके मीडिया एडवाइज़र हैं, आप बताएं कि ये जो एक तो मंत्री अनूप धानक जी हैं, एक मंत्री टोहाना से देवेंद्र बबली जी हैं, दो मंत्रियों के क्षेत्र में पड़ने वाली सड़क जो बिठबड़ा के पास से गुजरती है, ऐसे हालात पिछले 4 साल से बने हुए हैं। क्या किसी की नज़र, किसी मंत्री, दोनों मंत्रियों में से किसी मंत्री की नज़र उन पे नहीं गई? जो ड्राइवर वहाँ से रोज़ चालक निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, क्या नज़र उन पे नहीं पड़ी? या खुद कहीं चल के नहीं गए वहाँ से कि उनको दिखाई नहीं दिया कि ऐसी सड़क की हालात क्यों हैं पिछले 4 वर्षों से? क्या ये सिर्फ जुमले ही रह गए कि हम ये काम करवा रहे हैं, ये काम करवा रहे हैं? क्या सिर्फ जुमले ही है? अरोड़ा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, भाई डिबेट हम शुरू कर रहे हैं। डिबेट में हमारे साथ बैठे पवन जी ने बोला भाई उकलाना और टोहाना के ये हालात बने हुए हैं। इससे पहले बनता था भाई एक बार ये चर्चा करें मेरे साथियों से, विपक्ष वाले बैठे मेरे साथ, ये पूछते उकलाना में क्या समस्या, क्या करना चाहते हैं। वे एक अपोजिट जो विपक्ष है उसी की तरह पेश किया गया, उकलाना में ये हालात हुए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उकलाना में जो विकास कार्य हुए हैं पीछे कांग्रेस की सरकार थी उसमें नहीं हुए। अब आपको मैं एक क्रमवार जवाब दूंगा। सबसे पहले हम उकलाना टोहाना रोड की बात करते हैं। तो उकलाना टोहाना रोड को हम 4 लेन रोड बनाना चाहते थे, नेशनल हाईवे बनाना चाहते हैं, और ये रोड ऑलरेडी नेशनल हाईवे में जा चुका है। इस पर जो भी कार्य होते हैं सबसे पहले अप्रूवल नेशनल हाईवे की आती है। इसके लिए माननीय डिप्टी सीएम जिनके पास दुष्यंत चौटाला जी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसे नेशनल हाईवे बनाने के लिए दिल्ली मंजूरी के लिए भेजा था। लेकिन किन्हीं कारणों से ये टेक्निकल कारण बचा इसमें, क्योंकि जो यहाँ से व्हीकल गुजरते हैं उनकी काउंटिंग होती है, वो व्हीकल काउंटिंग की गई, वो व्हीकल पूरे नहीं हुए, जिस कारण वो फाइल रिजेक्ट हो गई। उसके बाद माननीय मैं बीच में टोकना चाहूँगा कि व्हीकल काउंट तब होंगे अगर सड़क ठीक होगी। तो व्हीकल वहाँ से तब गुजरेंगे अगर सड़क ठीक होगी। जब वहाँ से व्हीकल, सड़क ही ठीक नहीं है, व्हीकल कैसे गुजरेंगे? हम इसका जवाब देंगे ना। 3.5 साल सरकार को बने हुए हैं। 3.5 साल के दौरान 129 करोड़ रुपए माननीय मंत्री अनूप धानक जी द्वारा पास करवाए गए थे। हांसी से लेकर हमारा जो क्षेत्र है वहां तक इसकी मरम्मत कराई गई थी, रोड बना था। लेकिन ये रोड काफी पुराना है। और यहाँ पर एक बिठमड़ा की भीमाड़ा की बात करें, यहाँ पर एक सेम की समस्या है। सेम की समस्या के कारण ये रोड टूट गया था। अब दोबारा से केंद्र सरकार से डिप्टी सीएम साहब मिले हैं और इसके लिए 150 करोड़ रुपए मंजूरी दिलाई गई थी। अब
लेटेस्ट आपको जानकारी देता हूँ मैं, 111 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ये 2 लेन रोड बनेगा और सुरेवाड़ा चौक से लेकर जाखड़ तक बनेगा। और जो भी बीच में गांव आते हैं, चाहे बिठमड़ा है, सुमैन है, कंदड़ी है, गांव की सीमा के दौरान ये यहाँ पर 4 लेन रोड बनाया जाएगा। जो नाले हैं, पानी की समस्या है गांव में आमतौर पर, वहां पर नाले बनेंगे, बीच में डिवाइडर बनेगा और उसके जो रोड के बीच में गांव में यहाँ पर लाइटें लगेंगी। कुछ दिनों की बात है, अगस्त में इस रोड निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और जल्दी ही आपको यहाँ पर बिठमड़ा गाँव में, सुमैन में, कंदड़ी में आप यहाँ से रोड से गुजरोगे तो एक शहर की स्थिति है ना, वो फीलिंग आपको यहाँ पर जल्दी। पासाराम जी ये बताएं मेरे को कि एक आपने कहा है कि सेम की समस्या है, वहाँ रोड बनाना कठिन होता है कि जहाँ कठिन नहीं होता, टूट जल्दी गया और जल्दी हम बनाने जा रहे हैं इसको। जहाँ सेम की समस्या होती है क्या हमारा रोड नहीं बनते? किस तरह के रोड बनते हैं? दोबारा बनेगा ना। कितनी बार टूट चुका है? बनाने के बाद कितनी बार टूट चुका है ये है ना, इस सरकार में 3.5 साल की बात करें, 129 करोड़ रुपए पास हुए थे, पीछे उससे बना था 1 करोड़ 29 लाख रुपए। वो उकलाने तक था सिर्फ, उकलाना से आगे का रोड, जो उकलाना की बात कर रहे हैं, उकलाना से आगे की रोड। उसी की बात मैं आपको एक क्रमवार जवाब दे रहा हूँ। सुरेला चौक से लेकर जाखल तक अब ये 2 लेन रोड बनेगा। गांव की जो एरिया है, गांव में 4 लेन रोड बनेगा। 4 चकाचक रोड जल्दी ये अगस्त तक रोड का निर्माण करिए। 4 साल हो गए, 4 साल हो गए इस बात को, और 3.5 साल नहीं हुई जी मरम्मत। चलो 3.5 साल वह उसमें रोड की मुरम्मत नहीं हुई है। उकलाना तक के रोड की मुरम्मत हुई है, लेकिन आगे बिठमड़ से आगे रोड की मुरम्मत नहीं हुई है। 1 करोड़ नंबर 1 बात कर रहा हूँ, वो इशार पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की है। उसके अलावा जो फतेहाबाद में लग गया नंबर 1 पीडब्ल्यूडी फतेहाबाद द्वारा उसकी मुरम्मत करवाई गई थी। और जो सेम ग्रस्त एरिया है, वहां पर सेम के कारण रोड जल्दी टूट गया। वजह ये है, अब 4 लेन रोड गाँव में बनेगा और 2 लेन रोड जल्दी बनने जा रहा है। अगस्त तक आप इंतजार करो, उसके बाद आपको 2 लेन रोड पर आपकी गाड़ियां फराटे से चलेंगी। आप उसकी बात भी बीच में है, उसकी बात भी बीच में है। आप ये बताएं कि दूसरा 3.5 सालों से विधायक हैं यहाँ से, 3.5 सालों से ही वो कह रहे हैं कि ये जो रेलवे पुल का निर्माण होगा, रेलवे पुल का निर्माण होगा। आज तक कोई ईंट लगी है कभी कहीं? अरोड़ा जी जल्दी ही आप जल्दी सवाल पूछा, 2024 के लिए पूरी बात सुनो। क्या चुनावों का इंतजार किया जा रहा है? इंतजार आपका जल्दी खत्म होना। क्या चुनावों का इंतजार किया जा रहा है? जो सरकार द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है, 45 करोड़ से पुल का निर्माण होगा और लगभग 12 करोड़ से जो रेलवे का क्षेत्र है वहां पर बनेगा। जल्दी ये 55 से 60 करोड़ रुपए इस पर लागत होगी। जल्दी टेंडर प्रक्रिया में जा चुका है और आपको बताना चाहूंगा 45 करोड़ से जो पुल बनेगा ये टेंडर प्रक्रिया लगभग पूरी होने को और जल्द ही 1 या 2 दिन में भी तो क्या चुनाव का इंतजार होगा? चुनाव तो बढ़ चुका होगा। ये चुनाव तक कहाँ बनेगा? में देखा गया था जो पुल बना है 2 वर्ष लग गए पुल को बनते हुए। आप इसको 1.5 साल 1.25 साल में कैसे बना देंगे आप? ऐसे जी जब कोई कार्य होता है उसमें टाइम लगेगा, वो ना आपके बस का नाम। नंबर 1 नंबर 2 जब तक लेकिन एक दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ जल्दी 2 या 4 दिन में इसका टेंडर खुल जाएगा। उसके बाद ऑर्डर जारी हो जाएंगे निर्माण कार्य के और जल्दी यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू होगा। इनलो के हमारे गंगस जी हैं, वो को पूछना चाह रहे थे कुछ। अरेडा जी ऐसे बता रहे हैं, रोड के लिए बता रहे हैं, 3.5 साल में इसे बना दें। और हमारे एरिया में माननीय मंत्री महोदय के घर के आगे से रोड निकल रहा है, वो 32 करोड़ में बना है, उसकी हालत देख लो क्या है। और आज लाइट जगमग उस रोड को करने के लिए, इससे अपना घर तो जगमग हुआ नहीं, अपने घर के सामने वाला रोड जगमग हुआ नहीं, बाकियों को जगमग करेगा, टोहाना उकलाना का जगमग करेगा, अपने घर के आगे का रोड तो जगमग हुआ नहीं। मंत्री महोदय से देखो जगह जगह खड्डे हैं, आज तक वहाँ तक खंभे नहीं निकले उससे, वहाँ से बिजली के पोल अभी तक जगह जगह कहीं तार दिखाई दे रहे, कहीं सीवरेज के ढक्कन से। क्या है नरेंद्र जी? पहले इनका सिर्फ ये है कि कमीशन का है, सिर्फ 10% कमीशन आ गया, साइड में रखो, ठेकेदार कुछ भी बनाता रहे, कोई इनका इंजीनियर कोई काम नहीं कर रहा है, जितना पदाधिकारी वो कोई काम नहीं कर रहे। तो वो सरकार की कोई मर्जी आप कहीं मैं दावे के साथ बोल देता हूँ, कहीं आप साबित करो 1 रुपया कमीशन चलाओ, बिल्कुल पूरे दावे से। अगर कमीशन नहीं है तो
अभी रोड की हालत देखो ना कैसे जो हमारे साथी हैं नरेंद्र जी आपने पूरी जानकारी रखते हैं एक एक करके। ना ना ये देखो ना वो। 33 करोड़ सुन का लीजिए। ठेका था। कितने ये- नरेंद्र जी ये- जवाब सुन लीजिए। सुनो ये 33 करोड़ का ठेका था उकलाना से लेकर बरवाड़ा तक वाया धौलपुर 23 करोड़ रुपए टेंडर था 23 करोड़ में बिल्कुल जो नगर पालिका क्षेत्र में जो उकलाना है बरवाड़ा चकाचक 4 लेन रोड इसके बन अंदर चुका है बिजली और का आप लगा, सब कुछ सीवरेज आप है ना यहाँ सीवरेज से तो पहले हो गया था इसमें सीवर तो पहले बना अभी तक सीवर पे लिपा पोती की गई है जितने पुराने मेन हो उनको सिर्फ ऊपर किया है दो अर्धे लगाए हैं और वो रोड टूट रहे हैं बिल्कुल आप जाके आप देख लो ग्राउंड सीवरेज की रोड समस्या है, आप- हमने देखा है यहाँ पे। मेरे दोस्तों इस रोड से आप गुजरोगे आपको नेशनल आएगी फीलिंग आएगी बिल्कुल आप ये पहले देखा होगा उकलाना से बरवाड़ा तक अब कैसा मेरे रोड से होता था पब्लिक से पूछो ना बिल वो बताएंगे ना मैं क्या बताऊं हमने 23 करोड़ रुपए की लागत से गवर्नमेंट के एजेंटों को वो बताएंगे जनता के लिए एक- बिना एक- काम करे एक समीर जी आप बताइए कि लगातार कांग्रेस के विधायक रहे हैं यहाँ पे एक ही बार बनाया गया कांग्रेस का विधायक लगातार नहीं चलो, ये है ना, एक पहले बार विधायक। इनेलो की तरफ से बनाया गया था दूसरी बार फिर डबल और हैट्रिक भी करने जा रहे हैं हम आप- अनूप धानक जी दूसरी बार विधायक बने और मैं तीसरी बार मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ बरवाड़ा विधानसभा जनता मैं- का साथ है जनता का साथ चलो वो समय वो सुनो गंगा जी सुनो वो समय बताएगा अभी समय पड़ा है वो समय बताएगा कि कौन आगे आएगा मैं तो अरोड़ा जी मैं हमारा मैं काम मैं अभी बता रहे हैं ना जनता मैं- ने इतने काम मैं- किए उकलाना का इतना विकास किया है हमें जनता के ऊपर विश्वास है जनता एक बार फिर हैट्रिक लगवाएगी और जेजेपी का फिर से यहाँ से विधायक बनेगा और सरकार बनेगी ठीक है। आप ये मैं तब इसलिए कह रहा हूँ कि विधायक लगातार रहे हैं क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र बरवाड़ा में होता था पहले बरवाड़ा से कांग्रेस के विधायक होते थे बिल्कुल तो इसलिए मैं कह रहा था कि लगातार विधायक रहे हैं पहले बरवाड़ा क्षेत्र में थे में उकलाना पिछड़ा पूरा चाहे तो बताएं कि तो एक मिनट मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ इंदौर जी 5 बार बना देगा तो मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ 2009 में अब सवाल सुनिए। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ इंदौर जी सवाल कर रहा हूँ कि विधायक रहे हैं यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं एक बार यहाँ से भी रहे हैं तो लगातार जो बरवाड़ा से विधानसभा क्षेत्र बरवाड़ा में होता था उकलाना पहले तो वहाँ से कांग्रेस के विधायक बनते तो अब तक उकलाना का नंबर क्यों नहीं पड़ा कि इसे चमकाया जाए या इसके काम किए जाए क्यों नहीं पड़ा जब समय कांग्रेस का था तो कांग्रेस के समय में बहुत सारे विकास कार्य नहीं यहाँ पे कुछ नजर नहीं आया कुछ भी यहाँ आपकी जानकारी आपके समय के टाइम का कोई नजर नहीं आया क्योंकि पासाराम मुझे साहब, पता है देख लीजिए, मुझे पता है इन्हीं से जुड़ा सवाल है कांग्रेस सरकार में सब डिवीजन बरवाड़ा को बनाया गया जबकि ये सब डिवीजन उकलाना बननी थी अगर सब डिवीजन उकलाना बनती तो उकलाना का विकास होता उकलाना की सर्वे मैं ये ना कांग्रेस ने उन्होंने यहाँ की पैरवी नहीं की कर रहा हूँ कांग्रेस का मैं अगर राजनीति से ऊपर बात कर रहा हूँ कांग्रेस का तो सिर्फ विधायक का इनका तो मंत्री यही बनवा जा रहा है सुनो मेरी बात आप चलो कांग्रेस से नहीं सब डिवीजन की बात आई है कांग्रेस के विधायक थे चलो कांग्रेस से नहीं क्यों नहीं काम हो पाया क्योंकि देखो बरवाला में नजदीक है समय सड़कें सारी टूटी ठीक है बरवाला में बना दिया उन्होंने भाई बरवाला का पहले चला हुआ था मामला भाई पहले उकलाना चल रहा था समीर जी देखो मेरी बात सुनो उकलाने के लिए शुरू चलो, था आज मान लो हम मान लेते हैं कांग्रेस ने नहीं बनाया उकलाना। लेकिन मुख्यमंत्री का मैंने मान ली ये है। बात मैंने मान ली कांग्रेस ने नहीं बनाया 10 साल से भाजपा की सरकार है भाजपा के भी नुमाइंदे यहाँ पे झजपा के भी अभी गठबंधन की सरकार वर्तमान में चल रही है और माननीय मंत्री जी मंत्री का पद है हमारे विधायक होते थे उनके पास मंत्री का पद नहीं था लेकिन जैसा उनसे हुआ वैसा विकास कार्य किया उन्होंने माननीय नरेश सेलवाल जी थे 2009 में बने थे उससे पहले हम बरवाड़ा के अंडर आते थे तो उस दौरान रणधीर सिंह धीरा जी बने थे उन्होंने भी विकास कार्य किया आज मंत्री जी के पास इतनी पावर है गठबंधन की सरकार चल रही है अब सब डिविजनल उकलाना का क्यों नहीं बना रहे हमारा एक प्लान तो बरवाड़ा के साथ जुड़ के निकला था उसके बाद दोबारा हम 2009 में हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट यहां से जीता ठीक है सब डिविजनल उकलाना में नहीं बना इनेलो के टाइम में विधायक रहे अनूप धानक जी आज तो फुल फ्लेज सरकार में वो भी हम छोड़ देते हैं कि सरकार नहीं थी विपक्ष में आज 3.5-4 साल हो गए आज अनूप धानक जी ने क्या किया है बताइए उकलाना गांव में आप जाके देखिए शहर के हालात देखिए गठबंधन की सरकार है क्रेडिट लेने के लिए यहाँ ये रेस्ट हाउस में इकट्ठे हो जाते हैं कभी धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा कागजों में माननीय श्रीनिवास गोयल जी बोल देते हैं मैं वहां से पुल पास करवा लिया मैं वाटर लाइन दबवाने के लिए पास करवा लिया फिर
2 दिन बाद माननीय अनूप धानक जी मंत्री जी वहां मीटिंग ले लेते हैं, ये तो मैं बनवा रहा हूँ, ये मैं, लेकिन बन क्या है? आप जो चीज धरातल पे बनी ही नहीं है उसका क्रेडिट कैसे लेना चाह रहे हो? फ्लाईओवर का आप बना के लीजिए। फ्लाईओवर का जो मैटर है ना, हाँ। तो रेलवे पुल बिल्कुल बड़ी समस्या, ये तो 10 साल पहले बनना चाहिए था ना, बिल्कुल बनना चाहिए था उस बिल्कुल। टाइम तो 2009 में भी आपकी सरकार थी। प्रोसेस तो तब का ही चला हुआ, और इन लोगों ने प्रोसेस थोड़ी चलाया उसका। कोई कागज दिखाओ, प्रोसेस तो तब का ही चला हुआ है। कागज दिखाओ, यहाँ प्रोसेस मैं जब नगर तो पालिका लोग इसी में पिसते रहेंगे, आपने प्रोसेस शुरू कर दिया और इन्होंने कैंसिल कर दिया, इन्होंने कर दिया, आपने कैंसिल कर दिया। कांग्रेस एक कागज दिखाए और जो काम कांग्रेस ने कर दिए ना, तो इनसे कभी हुए ना ये कभी कर सकते। तो क्या लोगों ने सरकार बना दी, ये कसूर रह गया लोगों का? या लोगों ने अनूप धानक जी को जितवा दिया, ये कसूर रह गया उनका? नगर पालिका को काम रुक जाता है तो जेजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि चेयरमैन बीजेपी। आज हमने हालात देखे हैं उगलाना गांव के, आज हमने तो हालात देखे हैं उगलाना गांव की रोड के, वहां से निकलना भी कठिन है। ये ठगबंधन आप तोड़ते क्यों नहीं? लोगों को पीछने का काम कर रहे हो। रामपाल जी क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी और जेजेपी की सरकार है गठबंधन की, बीजेपी काम करवाती है तो जेजेपी काम लड़ाती है, जेजेपी करवाती है तो बीजेपी लड़ती है। उम्मीद करते हैं आपको कुछ मिलेगा यहाँ से संजय को आपके दे हरियाणा खबर और माई सिटी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरे नमस्ते, जय श्री राम। और जैसा आपने किया, यहाँ विकास जो है पिछली अब भी होने लग रहे हैं, पीछे भी जो भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की जो सरकार थी, चाहे कॉलेज की बात हो चाहे 4 लाइन की, जो पिछली सरकार थी उन्होंने कभी सोचा नहीं। जो कॉलेज आज जबकि मनोहर लाल जी की सरकार आई है, आज पूरे प्रदेश में हर एक विधानसभा वाइज कॉलेज है। कितनी बड़ी जो शिक्षा, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बढ़ते हैं तो कुदरती हरियाणा में विकास होगा। तो या 4 लाइन की बात की, ये पिछली हमारे सीएम साहब हरियाणा जी करके गए थे जब उन्होंने पास की थी, जो यहाँ 4 लाइन कौन सा? ये 4 लाइन तो ये जो बना सूर्यवाला चौक से यहाँ तक जो बना नहीं, जो धरातल में है ही नहीं वो 4 लाइन, जो धरातल में नहीं है कागजों में है। एक मिनट में बीच में कहना चाहूंगा, 1 मिनट। शिक्षा की बात है, 4000 स्कूल बंद कर दिए हरियाणा के, कहाँ शिक्षा है? अरे एजुकेशन कहाँ? एजुकेशन सुन लेते हैं एक बार समीर जी, उकलाना में काफी स्कूल अपग्रेड हुए हैं। आप अपनी जानकारी सुन लेते हैं राहुल जी। आप जब चेयरमैन थे जब ही मेरे ख्याल में घोषित हुआ था, कितना बढ़िया एक शिक्षा के क्षेत्र में उकलाना इतना पिछड़ा था। तो 4 लाइन, ये वाटर वर्क्स और यहाँ जो भी विकास के काम बहुत हो रहे हैं, इनको कई बार काम दिखाई नहीं देते। आप स्टाफ देखिए वहां जाके, आप स्टाफ देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, शिक्षा की बात है, अगर आपको स्टाफ को पूरा मिले तो जाइए। आप यहाँ ये इतना बड़ा है, MMSC अपग्रेड नहीं है वहां पे। यहाँ किसी केंद्रीय मंत्री का घर मतलब हल्का है, ये केंद्रीय मंत्री का घर हल्का है, पूर्व केंद्रीय मंत्री का, ठीक है जी। यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे हैं, उनके लगा लो और यहाँ के 9 साल लगा लो। आप वैसे दिख जाएगा ये क्या है, ये तो एक स्थायी तौर पर कहीं गड्ढे हो जाते थे, उसका कोई समय होता है और उसमें लग रहे हैं। यहाँ नगर पालिका का भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कार्य हो रहा है। और मैं आपकी बात सुन रहा था, जो नेशनल हाईवे है, जो पिछड़ा और ये है ना, जो नेशनल हाईवे में है, उसमें जब भी ही काम 2024 में मुद्दा बढ़ रहा है वोट लेने के लिए, कब बनेगा जी? पिछले 4 साल हो गए, ये अगस्त में काम स्टार्ट हो जाएगा जी। और 4 लाइन है, उकलाना हल्का का एक मतलब मास्टर प्लान नहीं, एक चेहरा है, विकास का चेहरा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने तो नजर ही नहीं आता, इसके पास में इंदौर स्कूल है और कॉलेज है, इतना बड़ा कॉलेज। चलो मई 2000 क्या कॉलेज में स्टाफ पूरा नहीं साहब? कॉलेज में स्टाफ नहीं आपका पूरा, MA MSc नहीं है वहाँ पे, सब्जेक्ट लेके ये कोई दीवारें खड़ी करने से एजुकेशन नहीं मिलेगी। वहाँ आप शिक्षा दीजिए। सुन लेते हैं, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। एक गिलास है, कोई तो भरा बोलता है उसको, इन्होंने सारा खाली दिखाई देता है। और इनको खाली क्या, स्टूडेंट से पूछिए ना जाके वहाँ पे, किसको आपने कुछ नहीं कहते। मेरी बात सुना, एक बात सुना, यहाँ एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का घर हल्का है, ये उसने क्या काम क्या कराए और क्या इन 9 सालों में कितने हुए और पिछले काम में कितने। यहाँ तो बिल्कुल उकलाना हल्का एक विकास की दृष्टि से पूरे उसमें पिछली मनोहर लाल जी की सरकार ने और आज भी मनोहर लाल जी की सरकार प्रयासरत है, पूरा उकलाना हल्का निश्चित तौर पर मतलब विकास की गति और दौड़ेगा। और ये क्या नाम है
अपने फ्लाईओवर है जो भी निश्चित और कहाँ है फ्लाईओवर? चलो चलो आपकी बात मान लिया। फ्लाईओवर कहाँ पे है सर? सुनिए बताइए कहाँ पे है? सुनिए एयरलाइन कहाँ पे है? एक करके बोले तभी पता लगेगा। देखिए सर एक करके बोले। सुनो आप नोट कीजिए, नहीं नोट है सर, हम तुरंत जवाब देंगे। आप 4 लाइन के पास लेके चलिए, हमें 4 लाइन पे ले जाइए, फ्लाईओवर पे दिखाइए ना कहाँ है, कह रहे हैं वो बात तो दिखाओ ना कहाँ है। यही सवाल हमने किया था, फिर बताओ यही सवाल हमने पूछा था। तो आप ना एक बार कंपैरिजन आप कह रहे हैं ना, कंपैरिजन करेंगे 9 साल का और पिछली सरकार का कंपैरिजन करेंगे सर। ये 2024 चुनाव आने वाला है, 2 कंपैरिजन तो होगा, वो तो लोग करेंगे, चुनाव वोटर करेंगे कंपैरिजन। नंबर 1, नंबर 2 सुनिए एक बार, बिठुंडा गांव में 2 स्कूल अपग्रेड, एक लड़कियों का कॉलेज। आप कंपैरिजन की बात कर रहे थे। स्कूल देखो और कॉलेज देखो, शिक्षा के क्षेत्र में देखो, भारतीय जनता पार्टी की आपकी बात सरकार कहीं भी मतलब विकास के आपकी बात मान लिया। आज आप मेरी बात सुनो, बिठमरा गांव का सुनो, बिठमरा गांव का उदाहरण दे दिया ना, जनता देख रही है। आप इस तरह की अगर बात करेंगे तो चलो पूरा केंद्रीय मंत्री आप एक सेकंड सर, आप सुनो जी, ये मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री का ये गृह क्षेत्र है, क्या काम कराए पहले ये पूछना। मैं ये कह मैंने एक बात कही आपको, कंपैरिजन सुनो एक बार, सुनो कंपैरिजन आप करने कंपैरिजन की बात की है ना, कंपैरिजन 2024 में सरकार जो लोग अपने आप चुनेंगे, लोग अपने आप कंपैरिजन कर लेंगे। बिल्कुल। नंबर 1, नंबर 2 आज की जो समय की है, धरातल की जो बात है, अभी हम जब सुबह 12-1 बजे के आसपास निकले वहां से, तो ये गांव है आपका बूढ़ा खेड़ा गांव में 3 दंपत्ति हमें ऐसे मिले कि जो आज भी पेंशन के लिए मारे फिर रहे हैं। 10 लाख। सुनो एक मिनट, उनका कसूर क्या था? उनकी शादी लेट हुई, उनका डेट ऑफ बर्थ का कुछ नहीं था उनके पास, उनके बच्चे छोटे हैं, मतलब 30 साल के आसपास, 30-32 साल के आसपास। अब वो कहते हैं कि जब तक 40 साल का बड़ा बच्चा नहीं होता तब तक पेंशन नहीं बन सकती। आज वो पेंशन के काबिल हैं, मगर पेंशन उन्हें नहीं मिल रही, क्योंकि क्या 8 साल और इंतजार करना पड़ेगा उन्हें? सुनो तो और बैठता है, 1.5 साल हो गए ना धक्के खाते हुए। समाज कल्याण विभाग में हिसाब चलेगा। मैं आपको सारा कुछ कर लेके सुनिए, मैं जो कह रहा हूँ, मेरा जो सवाल है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो वहां भी धक्के खा लिए सारी जगह पे। पहले होता था, अरोड़ा जी मैं आपको जवाब पूरा मुख्यमंत्री सुने सवाल का जवाब, सवाल तो सुन लो पहले। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, नहीं जो उप मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा था कि आधार कार्ड पे पेंशन मिलेगी। बिल्कुल अभी मंत्री जी सुनो, आपको जवाब दूं, मैं सुन लो ना। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पीपीपी है, जो फैमिली परिवार कार्ड है, जो उसमें पेंशन मिलेगी। अब किसकी बात मानी जाए? उप मुख्यमंत्री की बात मानी जाए या मुख्यमंत्री की बात मानी जाए? ना उसमें मिल रही है ना उसमें मिल रही है, क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ सही चढ़ नहीं रही है। अरोड़ा जी वो ठीक नहीं हो रहे हैं, कैसे मानेंगे? मैं जवाब देना चाहूंगा आपको। सबसे पहले इन्होंने पेंशन का मामला उठाया, अरोड़ा जी आपने ठीक मुद्दा उठाया। अब मैं आपको जवाब दूं और दर्शकों को भी जानकारी अपडेट कर दूं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, पीपी जो ट्रिपल पी है उसमें जो आई आधार कार्ड से है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, आधार कार्ड में जो आई है वही ट्रिपल बिल्कुल नहीं है, आधार कार्ड में नहीं है वो, बिल्कुल आधार कार्ड में नहीं है वो। आधार कार्ड में उस फैमिली की, मैं उस फैमिली की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी फैमिली की बात कर रहा हूँ। आधार कार्ड में उनकी उम्र सही है, पीपीपी में आधार का उम्र सही नहीं है, ठीक करवाने जाते हैं ठीक नहीं हो आयु में ठीक होगी। पहला पॉइंट आपने पहले एक ऐसे याद रखो, पेंशन जोड़ देता हूँ मैं, पेंशन आपने बोली पेंशन पहले हमारे सुनो जी एक मिनट, पेंशन के लिए हमारे बुजुर्ग पहले दर ठोकरे खाते थे, ऑफिस में जाओ कागज। अब बुजुर्गों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जिनकी आयु पूरी हुई, पहचान पत्र जो ट्रिपल भी बोलते हैं पहचान पत्र है, उसके अनुसार आयु पूरी हुई,
समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उसके घर पर आते हैं, जवाब पूछते हैं, आयु कैसे पूरी करते हैं, वो देंगे, जिंदा आदमी की पेंशन काट के उसकी आयु पूरी कर देते हैं, और फिर वो जिंदा आदमी बयान देता है फिर तुम्हारा फूफा जिंदा है, नंबर काटी बहस ऐसे नहीं होती है जैसे आप लोग कर रहे हैं, बहस ऐसे नहीं होती है कि एक बोल रहा है दूसरा जवाब दे रहा है, बीच में टोक रहा है, ऐसे बहस नहीं होती है। आप एक का सवाल सुनो, उसका जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका सवाल खत्म होने के बाद ये कोई सरकार प्रयासरत है, परिवार पहचान पत्र इसलिए लेके आए थे, किसी की उसको आधार कार्ड से जोड़ा है, और जो आप बता रहे थे बूढ़ा खेड़ा की, ऐसी कोई बात नहीं, एक बोर्ड बैठता है, बोर्ड बिना उसके नहीं, अगर किसी का बच्चा कोई जन्म पत्र की वो नहीं है तो वो बिल्कुल बुधवार को बोर्ड बैठता है, आप वहाँ और निर्णय लेगा यहाँ से जो भी सरकारी कर्मचारी से भी, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कोई भी सरकार ऐसे इतना कर दिया, बैंकों में पेंशन कर दी और पेंशन उससे जोड़ दी। उन्होंने कहा कि अनूप धानक जी के पास भी जाके चक्कर लगा चुके हैं हम, उन्होंने ये बात सही है। सरकार ने ऐसा नियम बना दिया, पेंशन बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी खुद उससे लगा रहे हैं पेंशन। उसका भी जवाब दूंगा, उसका जवाब दूंगा आपको मैं। नैन साहब ने बताया, पासाराम जी ने बताया, कॉलेज कहाँ बना, वो उधर मुगलपुरा से उस साइड लड़कियां यहाँ से वहां तक पैदल जाती है, समस्या कौन करेगा इसका समाधान? सरकार। पैदल क्यों ना बसे जाते कौन सी बस जाती है? कौन सा स्टॉपेज है बताओ ना, कौन सा स्टॉपेज है? पैदल जाती गुड़िया, आप भी वहां से पैदल है, कोई स्टॉपेज नहीं है। आपने ओवरब्रिज का बताया आपने, ये जो फाटक है ये 24 घंटे में से 18 घंटे बंद रहता है, क्योंकि गाड़ियों का आवागमन ज्यादा हो गया, कोई ध्यान नहीं, पता नहीं कहाँ होगा। उसके लिए बना रहे हैं, बना रहे हैं, मिस्त्री लगे हुआ मिल तो नहीं रहे ना, मिलेंगे गागेगी में गया। अरे पेंशन बजट मंजूर हो चुका है, अभी टेंडर में जा चुका है। माननीय मंत्री महोदय से तीसरा मकान है, नैया का है, 3 साल अब इसकी उम्र को आज तक उसकी पेंशन वो नहीं बनी है, क्योंकि ये चक्कर कटवा रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए, इनको भी, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं इनका। हमारी सरकार आने जाने तक कर्मचारी बात कही है अभी, ये बता रहे हैं, थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि हमारी सरकार गठबंधन की है और सारे काम करवाती है, लेकिन कांग्रेसियों को दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनकी सरकार गठबंधन की है। अभी इनकी गठबंधन जी है, गठबंधन मत कहो आप गलत नाम ले रहे हैं जी, कांग्रेस का एक दूसरे का शुरू काम कर लेगा, अदरवाइज कोई काम कर इनके 10 या 5 में से सीरियस सरकार चल रही है, आप आना, एक बात है ना, कोई सवाल सुनने के बीच में मत बोला करो, नंबर 1, नहीं तो आपका जो ना म्यूजिक जो माउंट करते हैं फिर उसका फायदा जनता समझ जाएगी, फिर जनता भी समझेगी, वो बहस होती है, ऐसे नहीं होती। आप सवाल सुनो, उनके जवाब आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र जी ने कहा इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं होता, आप उसकी बताओ जो सरकार, क्या हम बताएंगे क्या कर रही है, आप बताना फरमाइश है। आपने बताया तीनों ग्रांट बता, तीनों का मैंने कौन जी लड़कियों को दिखाई नहीं देता, आपने ये शब्द बोला था ना। और प्लीज क्या और ब्रिज का है, पेंशन का है, तो ये बोर्ड बनेगा, नमस्कार बोर्ड बनेगा, नमस्कार मुहूर्त हो जाएगा। कौन करते हैं उसको आप? हो जाएगा, 1 महीने में कह रहे हैं। चलो हाँ चलो हो जाए, रोजगार भी मान ली, अगली बार सुनो, रोजगार में वो भी गणगण जी सुनो एक बार, इन्होंने कहा 1 महीने बाद, 1 महीने बाद हम फिर चर्चा में यहाँ बैठेंगे और फिर इनसे सवाल करेंगे, आप फिर इनसे पूछेंगे किसान आशा रखते हैं, हम लोग आपका भला। आप सभी से एक सवाल है, एक राय भी दे सकते हैं आप, जो पोजीशन में है, जो मौजूदा है, वो क्या कर रही है उसके लिए, कि एक जो अपना रोड है यहाँ से लेके जो उकलाना के बीचों बीच जाता है, भुन्ना की तरफ जुड़ता है, क्या उकलाना में जरूरत नहीं है कि इसको बाईपास कहीं से निकाल के वहां पे मिलाए? आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया जी, आपको बताना चाहूंगा और दूसरा दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बाईपास है, अभी डिप्टी सीएम साहब का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है डबोवाली से मेरठ तक नया रोड बनाने का। उस रोड के लिए जो डीपीआर है वो तैयार हो चुकी है,
2 डीपीआर तैयार हुए हैं। एक तो ये जो मेन रोड है फतेहाबाद से नरवाने तरफ जाता है ये रोड, दूसरी डीपीआर तैयार हुई है बिठमड़ा से ऊपर बिस्मैन बिठमड़ा, और तीसरी डीपीआर की बात करें हमारा पास लगता गांव कलाना की बहरी अकबरपुर, उससे ऊपर को रोड जाएगा सीधा उचाना क्रॉस करते हुए मेरठ तक है। ये 4 लेन रोड होगा और सीधा बाईपास जाएगा 7 से अलग होगा, उसमें से एक लेन। कितने टाइम हो गया? आप लोग कौन सी आपने नरेंद्र जी प्लीज संचय बनाए रखिए। वो सिर्फ हाईवे है, उस पर कोई कौन सी? चलान है, कोई भी 2 व्हीलर और ये क्या होगा ये आप सजेशन दे दो। आपके यही जो विधायक है आज, ये इनेलो के विधायक है, आप इनेलो से हैं। इनेलो में 5 साल तक उन्होंने क्या किया? वो तो था आप बताएं। सरकार नहीं था ना, सरकार नहीं दी, एमएलए को सरकार नहीं थी। सुनो सरकार नहीं थी। सरकार नहीं दी, हाँ। एमएलए को अपना कोटा मिलता है। किसका? कोटा मिलता है, कोटा अंदर पिछली सरकार में कोई नहीं कोटा मिलता है नहीं का मायका नहीं उनका, मायका उनका नहीं था, इनेलो का टाइम नहीं था, इनेलो का टाइम में नहीं था। आज भी नहीं है। आप संयम रखिए। अरोड़ा जी आपने रखा एक मंत्री आगे करवा ले। एक नरेंद्र जी आपने पूछा, कांग्रेस वाले से पूछा आपकी 5 साल सरकार रही क्या किया आपने? इनके पास कोई जवाब नहीं है। 5 साल में 2009 से लेकर 14 तक इन्होंने क्या किया? लेकिन हमारी गठबंधन की सरकार को 3.5 साल हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी उकलाल की जनता को और प्रदेश की जनता को बताना चाहूंगा, हमने 3.5 साल में माननीय मंत्री अनूप धानक जी ने, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने क्या क्या किया है, मैं अपना रिपोर्ट कार्ड आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। सबसे पहले उकलाना में चंद ऐसे जी जब हमने काम किए तो शब्दों में कैसे बांटूंगा मैं? आपको काम करवाऊंगा ना, जब रिपोर्ट टाइम नहीं होता। हम वो कहेंगे जो नहीं किया, जो किया वो बताएंगे ना, वो आप अपने रिकॉर्ड कार्ड हमारे को पेश बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ पे आपके अंदर प्रचार नहीं करेंगे, नहीं जनता को बताना चाहूंगा ना, प्रचार नहीं करेंगे। प्रचार नहीं कर रहा मैं। चीज नहीं मिली जनता ने, जो चीज नहीं मिली, जिस चीज की कमी है, जिस चीज की कमी है वो चीज तो आप पूरा नहीं कर पा रहे, वो अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। फोरलेन दिखा जो काम कर दिया उसके उसकी बात रिपोर्ट कार्ड में फ्लाईओवर रिपोर्ट कार्ड में बन गया तो दिखाओ, फोरलेन रिपोर्ट कार्ड में बन गया तो दिखाओ। ठीक है, आपने बात रखी। रामपुर जी ने बिठमड़ा का नाम लिया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरी बात को आप नोट करके जाना। जितने ही बुरी तरह से बिठमड़ा गांव से इनके जेजेपी के और बीजेपी के नुमाइंदे आ रहेंगे, शायद हल्के में कहीं से भी ना पूरे बिठमड़ा में सबसे ज्यादा वोटों से बिठमड़ा से चुनाव होगा। बिठमड़ा से जीतते थे सबसे ज्यादा वोटों से, बिठमड़ा से आ रहेंगे। इसमें बहस करने की जरूरत ही नहीं है जी, 24 में पता चल जाए। इन्होंने सुनिए कोई वर्ग इन्होंने नहीं छोड़ा, किसी वर्ग को ओपीएस के लिए लोग गए मांग करने के लिए, उनके पाछे सेक दिए। पासाराम जी से सवाल है, सुनिए सरपंच गए उनकी पिटाई कर दी। सीईटी का देखिए इन्होंने क्या किया। अभी पहले तो 2,75,000 बच्चों का टेस्ट लेके फीस भरवा ली, उनकी टेस्ट क्लियर होगा उनका। उनको बताया नहीं गया कि जितनी वैकेंसीज निकलेंगी उनमें हम 4 गुना लोगों को बुलाएंगे, कैंडिडेट 4 गुना आएंगे। उनकी फीस जमा करवा ली, 2,75,000 बच्चों ने टेस्ट क्लियर कर दिया। आज ये क्या कहते हैं, अगर 1,000 भर्ती हमने निकाल दी तो 4,000 कोई नहीं बुलाएंगे। 2,71,000 बच्चे कहाँ जाएंगे जिन्होंने फीस डिपॉजिट की है? उनकी फीस उनकी जेब काटने का काम क्यों किया इन्होंने? क्यों जेब काटी उनकी स्टूडेंटों की? जो आपके स्टूडेंटों की जेब काटने का क्या अधिकार है इनको? जी सुनो, आपने सुनो पारदर्शी जो नौकरी लगाने का पूरा हरियाणा की जनता खुश है, युवा खुश है। कितनी नौकरी लगी है? कितनी नौकरी लगी है आपके उकलाना में? कितनी नौकरी लगी है उकलाना में आपके? पर्चे खर्चे का समझ रहे ना? कितनी नौकरी लगी है उकलाना में? मैं उकलाना की बात कर रहा हूँ, कितनी नौकरी लगी है? पारदर्शी नौकरी लगी है। पारदर्शी कितनी लगी है? इनके कार्यालय से आईएएस अफसर पकड़ा गया, इनका एचसीएस ऑफिसर जेल में पड़ा, वो पारदर्शिता दी, वो किसने पारदर्शिता दी, वो विपक्ष ने मुद्दा कर गया। पारदर्शी नौकरी से जनता खुश है। आने वाले 2000 चुनाव में मैंने माननीय सदस्य ये खुद गोले भरने को पारदर्शिता बोलते हैं। इनके अधिकारी 50-50 लाख लेकर गोले भर देते हैं एचसीएस के। ये पारदर्शिता है, सुन लेते हैं। पारदर्शिता है। उकलाना हो
एक तरफा बीजेपी को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे, माननीय मनोहर लाल जी सरकार को वोट टोहाना क्षेत्र में, दिखाई नहीं देता। टोहाना क्षेत्र में, सुनिए मेरी बात सुनिए, सुनिए आप कह रहे हैं पारदर्शिता, एक मिनट पारदर्शिता की बात कर रहे हो, एक मिनट पारदर्शिता की बात कर रहे हो, पारदर्शिता की मेरी बात सुनो। अरोड़ा जी, आज पारदर्शी नौकरी क्या नौकरी की पहले कांग्रेस राज में, आज के भाई साहब बोल रहे हैं क्या नौकरी थी वो, क्यों नहीं पारदर्शी, क्यों नहीं 8 गुना बच्चों को बुला रहे हैं कांग्रेस के राज में, 4 गुना लोग बच्चों को बुला रहे हैं। ऐसी पॉलिसी आज गरीब का बच्चा भी आप लोगों ने, आप दोनों की मजबूत सरकार है, गठबंधन की सरकार है, कोई कभी सोचा कि पुराना मंडी में कोई ऐसी इंडस्ट्री कोई लिया जाए या फिर किसी को रोजगार लोगों को मिल जाए? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी लेबर मिनिस्टर, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर भी थे। पहले जो प्राइवेट सेक्टर की बात करें 75% इन्होंने आरक्षण देने का काम किया है प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए। एक मिनट उकलाना की बात कर रहा हूँ, उकलाने बात करता हूँ, उकलाना की इसी मुद्दे पर आता हूँ। यहाँ का युवा प्राइवेट सेक्टर में गुड़गांव नौकरी करने के लिए जाता था, बड़ी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने, अनूप धानक जी ने, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ रोजगार मेले लगवाए हैं। ITI उकलाना में मारुति यहाँ आई है, होंडा यहाँ, एस्कॉर्ट यहाँ है, यहाँ के युवाओं को रोजगार यहाँ द्वार पर आकर प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दी जा रही हैं, बिल्कुल दावे से। आप इस जवाब सुनिए, क्या मारुति की कोई एजेंसी यहाँ पे आई है? अरे एजेंसी थोड़ी रोजगार की बात है, रोजगार का मेला तो हरियाणा में कभी आगे ना देखिए, गुड़गांव जाते थे, आज भी गुड़गांव ही जा रहे हैं। खरगोदा में मारुति नहीं, सुनो, 15 जाएगी, NCR का एरिया गुड़गांव, उकलाना का बच्चा 15,000 रुपए की सैलरी पे, 15,000 की सैलरी पे सर, 15,000 की सैलरी पे प्राइवेट सेक्टर में गुड़गांव मारुति में काम करने के लिए जा रहा है। सुनिए, 5,000 रुपए रूम का किराया, 10,000 रुपए खाने के, बिल्कुल सवाल करता है। आपकी सरकार ने खेलों में क्या किया है इस मौके के लिए? इंडस्ट्री बताइए कौन सी लेके आए आप? इंडस्ट्री आप लगाइए, अगले दम देंगे, सरकार की तरफ से आपको अप्रूवल मिलेगी, जो मदद सरकार की तौर पे चाहिए आपको मदद मिलेगी। इंडस्ट्री बहुत बड़े सारा काम, एक मिनट में बात बोलिए नरेंद्र जी। माननीय अपने मंत्री महोदय ने रोजगार 2-3 बार लगा लिए मेले यहाँ पर, उनमें से ये अपडेट मांगो, अभी कितने बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, कितने छोड़ के आ गए? मैंने यही तो पूछा है, आप पीछे बोल पड़ते हो, आप पीछे बोल पड़ते हो, जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ आप पीछे बोल पड़ते हो, बात नहीं करने देते आप, सवाल ही नहीं करने देते आप, सवाल ही नहीं करने देते आप, इनको आप पीछे बोल पड़ते हो। आप विकास कर, जब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कितने लोगों को रोजगार मिला, आप पीछे बोल पड़ते हो। आप ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ, हरियाणा सुनिए रामपाल जी, आप दोनों की कोलिशन सरकार है, जजपा की और भाजपा की। आजकल का जो समय है स्पोर्ट्स का बहुत सुनहरा अवसर है। आपने यहाँ पे कितने स्टेडियम बनवा दिए कि जिसमें बच्चे खेल सकें और जो स्पोर्ट्स में आगे निकल सकें? कितने स्टेडियम बनवाए आपने यहाँ उकलाना में? इस सरकार ने जी सीधा नियम बना हुआ, आप पंचायती जमीन वाली स्टेडियम में कर रहे हो, नहीं आवाज कम कर देंगे, माइक सब ये बात कर रहे हैं ना रामपाल जी से। जिस भी पंचायत ने रेजुलेशन दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने उसी हल्के में बढ़ाया है, जिस भी पंचायत ने पूरा हल्के से मांगी, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में भी अभी मांग रहे वे अगर स्टेडियम के लिए। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हो प्रत्येक गांव में जहाँ 2 एकड़ जमीन हो व्यायामशाला है। आपने व्यायामशाला के हालात सुनिए, इस बात का जवाब दीजिए, आप इस बात का जवाब दीजिए, व्यायामशाला के हालात देखे आपने जाके वहाँ पे गांव में देखे व्यायामशाला कहाँ पे है, क्या है उनके अंदर, क्या उनको कोच मिला कोई व्यायामशाला में? कोई से ना खिलाड़ी पैदा नहीं होते, वो खिलाड़ी होते हैं अपना घर फूकने से, अगर सरकार पैसा लगाए जब खिलाड़ी आपके पूरे प्रदेश आपके उकलाना से टोहाना जा रहे हैं बच्चा खेलने के लिए, तो उकलाना से टोहाना बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए। आप कहते हैं यहाँ बहुत बड़ी बात, क्या करेंगे बच्चे यहाँ, ये कहा जा रहे हैं क्या करेंगे बच्चे यहाँ? जी बिल्कुल नहीं है, सुनो पे कई कोच है वो वहाँ जाते हुए, लेकिन यहाँ तो
तो कोच वहाँ पे कोच है। एक मिनट सर, उकलाना मंडी के पास इन्होंने कहा भी 2 एकड़ जो जमीन देता हूँ वहाँ पे बना देते हैं। क्या उकलाना नगर पालिका के पास पंचायती जमीन नहीं है? 86 किले, 86 किले है सर, 86 किले, 86 किले है, 86 किले। चेयरमैन बीजेपी का, वाइस चेयरमैन जेजेपी का, पार्षद जेजेपी बीजेपी के, उसके जमीन कौन देगा फिर ये तो जमीन कौन देगा? किससे लेगा जमीन? नगर पालिका आपकी है, ले हमारे अपना अपन स्वतंत्र है वो नहीं, स्वतंत्र है तो लेगा जमीन को। बीजेपी अपना गठबंधन कितने ही मजबूती से रखती चले, कुछ समय पहले, सुनना ध्यान से, आप बीच में बोल पड़ते हैं। कुछ समय पहले जनता को पता है, आप जैसे बात कर रहे हो बीजेपी ने क्या कराया, जेजेपी ने, नैनो कांग्रेस ने क्या किसके लिए करवाया, जनता को सब पता है, जनता पागल नहीं है। बिल्कुल। अब आप कह रहे हो कि गठबंधन की सरकार, आप भी पक्ष ले रहे हो जेजेपी का और जेजेपी आपका पक्ष ले रही है, क्यों लेंगे? गठबंधन की सरकार है, लेना भी चाहिए। अब यहाँ की जो प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कहते हैं कि जेजेपी हमारी सिर्फ एक पद दे दिया था इनको, इनका कोई सहयोग नहीं है हमारे साथ, कोई एहसान नहीं किया हमारे गठबंधन करके। चौटाला जी ने कहा है कि जेजेपी की इतनी बेइज्जती हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, फिर भी जोक की तरह चिपकी हुई है बीजेपी के साथ। ये मैं रोकना चाहूंगा स्वामी, ये शब्द आपका बिल्कुल गलत है। आप बेइज्जती की बात कैसे कर सकते हो? दोनों पार्टी हाईकमान ने गठबंधन किया था, बिल्कुल धराटे से गठबंधन चल रहा है, पार्टी हाईकमान पर इसका फैसला लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्थिति साफ की थी, एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं। बेइज्जती हुई है, तू खाम का गोबर खाओ, छोड़ दो। आपकी नजर में है ना, आपकी नजर में है, दोनों छोड़ दो, तोड़ दो, फायदा होगा, पैसे का फायदा होगा। अभी अपने केसों से सुनिए एक मिनट, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपने चंडीगढ़ निवास पे जेजेपी के विधायकों की एक मीटिंग बुलाई थी। क्या वहां पे उनके 10 के 10 विधायक पहुंचे? उनका घर ही कहने का नहीं है, बीजेपी के साथ गठबंधन तो कटाई में है, ये तो सबको ही पता है। माननीय प्रभारी जी विप्लव देव जी ने बयान दिया, प्रेमलता जी को आगामी विधायक घोषित कर दिया, वहां से उचाना से जींद की रैली में। कहां गठबंधन? प्रभारी एक जिम्मेवार पद है उनका, तो प्रभारी अगर ऐसी बातें कह रहे हैं, ये गठबंधन है सर, गठबंधन। पासा जी से कहना चाहूंगा मैं सर, अभी 24 में इलेक्शन नजदीक है, उससे पहले क्या कुछ सौगात देने वाले हैं उकलानावासी? अच्छा पवन जी, मैं आपकी 2 मिनट देता हूं जवाब है। इन्होंने मेरे मित्र हैं, इन्होंने बोला भाई उकलाना में क्या हुआ। आपका भी सबसे पहले जब डिबेट शुरू हुई, सबसे पहला सवाल था भाई उकलाना विकास नहीं हुआ। मैं 2 मिनट लूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या उकलाना में क्या करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले उकलाना में पीने के पानी की समस्या थी, 6.5 करोड़ का टेंडर लग चुका है और छुपा है ना, सुनो लग चुका है, छुपा है। अरे सुनो एक मिनट समेत के आप छुपा है। सुनो आप बिल्कुल खत्म करो ना ये बोलने नहीं देंगे, खत्म करो। मत बताओ भविष्य में क्या होगा। ठीक है कौन जी आपसे बात चुनाव कैसे करोगे? गठबंधन रहेगा, टेंडर में बन चुका है, 4 लाइन टेंडर में बन चुका है। आप मेरे साथ चलिए, नहीं बन चुका। समीर जी आप मेरे साथ चलिए, नहीं बन चुका। समीर जी ये चुकाना का छोड़ दीजिए, आपके माध्यम से हमारे में एक मिनट जी, एक मिनट आप 2 मिनट शांत रहो। सुनने देंगे उनके सवाल का जवाब हम देंगे ना, जवाब हम करेंगे, हम देंगे सर, सवाल हम करेंगे। आप बताओ, पहले हमारे सुनो, मैं वही बता रहे हैं जो हुए हैं, वही बता रहे हैं जो हुए हैं, जो वही बता रहे हैं। पासा जी मैंने वो छोड़ो सवाल पूछा था, उसी का जवाब दीजिए। मैं आपका साफ सुथरा जवाब देता हूँ। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको भी आमंत्रित करता हूँ, आपको आमंत्रित करता हूँ और मेरे दर्शकों को आमंत्रित करना चाहूंगा। अगले 2 सप्ताह के दौरान जो पीने के पाइपलाइन की आने का काम है, अगले 15 दिनों के दौरान ये कार्य शुरू हो जाएगा। रही और ब्रिज की बात, जल्दी ये टेंडर खुल जाएगा। हमने जो करवाया उकलाना शहर की बात करें,
सीवरेज व्यवस्था जो काफी पुरानी हो चुकी है, पीने के पानी की लाइनें काफी पुरानी हो चुकी है, इसके लिए माननीय ऐसे कितने मुद्दे हैं जो 2024 में आप उनको नहीं लेके आएंगे? 24 में बीच में ना नहीं सर, सुनो, 16 करोड़ रुपए से हमने 16 करोड़ रुपए से उकलाना पीने का पानी भी चाहिए। 23 करोड़ रुपए की लागत से हमने 15 गांव में पानी पहुंचाने के लिए नई नहर बनने जा रही है, जो फरीदपुर यहाँ भारत से होते हुए अगले 15 गांव को फायदा हुआ। 23 करोड़ रुपए की लागत से नहर बनेगी नहीं भी, जिसका टेंडर लग चुका है। स्पेशल इंटरव्यू करेंगे जो काम आपने करवा दिए, ठीक है? सुनो, आप बताओ ना क्या क्या अभी करेंगे, अभी करेंगे। सुनो, आप इस डिबेट का है ना, ये बताइए हमने क्या किया है। तथ्यों से परे बात है कि मैं आपको अगले 15 दिन में काम 15 दिन में काम का शुभारंभ करने जा रहे हैं अगले 15 दिन में। आप सर 15 दिन में सरकार का गठबंधन ही नहीं रहेगा। अरे गठबंधन रहेगा ना रहेगा फैसला आप थोड़ा करोगे। 15 दिन में करेंगी आप गठबंधन पर, आप क्या वो तो बीजेपी 2024 में इसका जवाब इनको दे देंगे कि इनका किस तरह का विजन है आगे आने वाले समय में उकलाना हल्का वासियों के लिए। और ये बात 2024 में देखने को मिलेगी कि किस पार्टी पर अपनी आस्था दिखाती है उकलाना की जनता। आज की चर्चा कार्यक्रम में फिर मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ।